हमारी पहली पहचान हमारा वेश है। दूसरी पहचान हमारी वाणी है। तीसरी पहचान हमारा व्यवहार और चरित्र है, जो कि स्थायी होता है। पहली पहचान कुछ देर के लिए है। आप किसी व्यक्ति के वेश को देख करके समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति अधिवक्ता है, वकील है। उसे देख करके पहचान जाते हैं कि व्यक्ति कोई सैनिक है। किसी को देख के पहचान जाते हैं कि पुलिसकर्मी है। व्यक्ति के वेश को देख करके आप पहचान जाते हैं कि ये श्रमिक है, ये किसान है। व्यक्ति के वेश को देख करके आप ये भी पहचान जाते हैं कि कोई सरपंच हैं, प्रधान हैं। भारत में पगड़ी खास तौर से स्वाभिमान का, सम्मान का, चरित्र का और जिम्मेदारी का परिचायक रही है। सर पर पगड़ी की शान की रक्षा के लिए लोगों ने गर्दन कटवा दी, लेकिन उसकी इज्जत को रखा। आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, सिनेमाओं में देखा होगा, पगड़ी संभाल जट्टा गाना होता था शहीद भगत सिंह के लिए कि हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, और स्वाभिमान का प्रतीक थी हमारी पगड़ी। ये केवल डेकोरेटिव नहीं है, और स्वाभिमान के साथ साथ स्वास्थ्य का भी इससे बड़ा जबरदस्त संबंध है। यही एक ऐसा वेश है जो सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों अवस्थाओं में हमारी रक्षा करता है। हर स्थिति में हम विषमता से अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इसकी महत्ता रही, वो रही जिम्मेदारी का एहसास। और इसीलिए जब नेतृत्व परिवर्तन होता है, चाहे तो वो कभी राजसी ज़माने में रहा हो और चाहे वो आज घरों में होता हो, जब परिवार का मुखिया, कोई बड़ा कूच कर जाता है दुनिया से, तो फिर ये देखते हैं कि अब जिम्मेदार कौन है। दुखों के जंजाल से बाहर निकलने के बाद 13 दिन बाद रस्म पगड़ी होती है परिवारों में, क्योंकि मरण को हम टाल नहीं सकते। अवश्यम भावी है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, वो तो है ही निश्चित। तो लेकिन उसके बाद कहीं दुनिया रुक नहीं जाती, जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। और ये जो रस्म पगड़ी एक बनी, उसकी वजह से समाज को ये बता दिया जाता था कि नाउ ऑनवर्ड्स, अब के बाद परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति ये हैं जिनके सिर पर पगड़ी बांधी जा रही है। और वो व्यक्ति भी, वो परिवार भी ये जान जाता है कि अब हमको, व्यक्ति जान जाता है कि अब ये जिम्मेदारी मुझे संभालनी है, और परिवार जान जाता है कि अब इनके नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना है, सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। इतनी महत्ता इस पगड़ी की रही। और ये ऐसा नहीं कि केवल एक मतलब हिंदू जाति में ही ऐसा होता हो, यानी जो हिंदू संस्कृति है उसमें तो सभी मतों में ऐसा है कि वो पहनते हैं। लेकिन इतर मत भी जो हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के रहे हों, चाहे इस्लाम के रहे हों, जो भी लोग जिम्मेदार रहे वो पगड़ी ही पहनते थे, स्वाभिमानी थे। लेकिन अब हम लोग इजी गोइंग लाइफ में आ गए। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों मुझे एक शांति सभा में जाने का अवसर हुआ, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जो सूचना थी वो यही थी कि 13वीं और रस्म पगड़ी। लेकिन वहाँ जाकर के मैंने देखा तो रस्म तो है, नाम भी अभी है, लेकिन वहाँ से पगड़ी गायब हो गई। जितने लोग वहाँ पगड़ी देने वाले थे, सारों ने तौलियों का ढेर लगा दिया वहाँ पर। मुझे लगा कि शायद मुझे उन्होंने बुलाया तो लग रहा था कि जी हाथ लगा दें। मैंने कहा किस चीज़ पे हाथ लगाऊं?
यहाँ पगड़ी तो है ही नहीं। हाथ लगाने का उद्देश्य भी होता है कि ये पगड़ी संभालने लायक हो जाए व्यक्ति, ये जिम्मेदारी निभाने लायक हो जाए, इसलिए समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति उसको हाथ लगा दें। मैंने कहा आप तो इसके कंधे पे बोझ रख रहे हैं, तौलिया भी सिर पर नहीं बांध रहे हैं, क्योंकि बंधेगा भी नहीं, तौलिया तो तौलिया है, वो कंधे पे रख दिया गया। अब कंधे पे रखा हुआ आदमी तो ऐसा लगा जैसे कि उसने स्वाभिमान न संभाल करके बोझ में दबने की तैयारी कर ली हो। ये विकृति है हमारे संस्कारों की, हमारी परंपराओं की, हमारे पर्वों की। इसके प्रति हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन रस्मों की आत्मा को हमें समझना चाहिए। जब तक हम उसकी आत्मा को नहीं समझते तो फिर उसकी लीक पीटने से कोई लाभ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल मोक्षायतन योग संस्थान से जुड़े हुए सभी साधक बड़े उत्साह के साथ पगड़ियाँ पहनने का अभ्यास कर रहे हैं। जो ये शिक्षा संस्थान है आश्रम का, नेशन बिल्डर्स एकेडमी, वहाँ के बच्चे अपने पगड़ी पहनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अब स्वामी विवेकानंद जयंती आने वाली है, उनको पता है कि अब वसंत पंचमी आने वाली है, उस दिन हम पीत वस्त्र और पीत पट जो है वो धारण करेंगे। तो ये जो शिक्षण है वो होना चाहिए। वो तब होता है जब आप अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का सानिध्य करें, उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछें। अलग अलग वस्त्रों की अलग अलग महिमा रही है। कोई वस्त्र आपके ब्रह्मचर्य का वर्धक है, कोई वस्त्र आपको चुस्ती फुर्ती देने वाला है, और एक वस्त्र है ये पगड़ी जो आपको स्वाभिमान, सम्मान और आत्मविश्वास देने वाला है। आप अपने पगड़ी की लाज के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी तो होगा ना जब आपके पास पगड़ी होगी। तो बच्चों को सिखाएं, ये न सोचें कि तो पुराना हमारी परंपरा थी। परंपराएं जीवित रखी जाती हैं, और इसलिए क्योंकि वो बहुत उपयोगी हैं। जो परंपराएं उपयोगी नहीं हैं उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन जो परंपराएं उपयोगी हैं उनको विकृत नहीं होने देना चाहिए। पगड़ी की रस्म ही रहनी चाहिए, क्योंकि पगड़ी से ही उसको अर्थ मिलेगा। पगड़ी को कभी भी तौलिए से अर्थ नहीं मिलेगा। तौलिया तो पोंछ डालने के लिए है, पगड़ी संभालने के लिए है। हरि ओम।